नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल काइश एडवाइस पर, जहां हम आपको सरकार की योजनाओं, पेंशन अपडेट्स और आपके अधिकारों से जुड़ी हर अहम जानकारी देते हैं। अगर आप EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी पेंशन हक से जुड़ी, यहां पर देश बड़ी खुशखबरी का पेंशन भोगी पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार है वह अब खत्म होने जा रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले जो रिटायर्ड पेंशन भोगी हैं, उनको सरकार ने फाइनली बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। न्यूनतम पेंशन की राशि जो RS 8,000 मिल सकती थी, जैसे पेंशन भोगी मांग कर रहे थे कि RS 500 लागू करें, लेकिन सरकार ने न्यूनतम पेंशन की राशि को RS 3,000 करने की तैयारी में यहां पर क्या नया संकेत दिया है, क्या नया अपडेट है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूनतम पेंशन की राशि RS 3,000 करने की तैयारी में है सरकार। तो सरकार से ये बहुत बड़ी यहां पर जानकारी आ रही है कि जो पेंशन की राशि RS 8,000 है, जिसे सरकार RS 3,000 करने की तैयारी कर रही है, तो यहां पर जानकारी बहुत ही बड़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है। तो इस RS 3,000 की पेंशन का लाभ किन किन पेंशन भोगों को मिलेगा? EPS के 78 लाख लाभार्थी, उनमें से कितने पेंशन भोगों को यह लाभ मिलेगा? 36 लाख यहां पर कहे तो 60 पेंशन भोगियों को इसका सीधा ही लाभ मिलेगा। यहां पर जैसा कि 36 लाख प्लस पेंशन भोगी इसके लाभार्थी होंगे, तो यहां पर पेंशन हक से जुड़े क्या है ताजा अपडेट, इसको सारी जानकारी को विस्तार से आगे जानेंगे, जो कि पेंशन भोगी EPS के उनके लिए बहुत जरूरी है। कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं करेंगे, जिन्हें आप नहीं मानते हैं, तो आपको RS 3,000 की पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी होगी और इस RS 3,000 की पेंशन का लाभ कैसे लेना होगा और कब आपको यह लाभ मिलेगा, सारी जानकारी बताएंगे वीडियो में विस्तार से। तो वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि नई अपडेट होगी EPFO और EPS 95 पेंशन से जुड़ी, वो यहां पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। सरकार के द्वारा यहां पर EPS के तहत न्यूनतम पेंशन RS 1,000 से बढ़ाकर के RS 3,000 करने की योजना पर काम कर रही है सरकार। इसमें यहां पर 36.6 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी हैं, उनको सीधा ही लाभ मिलेगा, यानी कि 36 लाख प्लस के लाभार्थी पेंशन भोगी होंगे इस पेंशन के लिए। हालांकि इसकी लागत और टाइमिंग पर अभी मंथन जारी है। जैसा कि बात करें तो सरकारी अधिकारी ने कहा है कि हम न्यूनतम पेंशन को RS 3,000 प्रतिमाह करने की तैयारी करें, यानी कि जो इस तरह की जानकारी आ रही है सरकारी सूत्रों के हवाले से कि जो पेंशन की राशि आपकी RS 8,000 की जैसे बढ़ा करके RS 3,000 प्रतिमाह करने की तैयारी सरकार कर रही है, ऐसी जानकारी और संकेत मिला है। यह काफी समय समय से सम्मित था, जो पेंशन भोगियों का प्रस्ताव, जैसा कि पहले 2020 में भी श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन की राशि को RS 2,000 करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी, खारिज कर दी। लेकिन अभी जो प्रस्ताव है RS 500 का वित्त मंत्रालय के पास, जिसको लेकर समीक्षा जारी है, जो सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, जिसमें इस तरह की यहां पर जानकारी मिली है कि RS 3,000 प्रतिमाह करने की तैयारी कर रही है सरकार पेंशन की राशि। तो क्या सरकार RS 3,000 की फाइनली पेंशन लागू करेगी? तो यहां पर सरकार के द्वारा और यहां पर समिति के द्वारा अभी मंथन जारी है, जिसमें आपकी RS 3,000 की पेंशन को लेकर जिक्र किया गया, और साथ में RS 7,500 की पेंशन धारकों की मांग है, वह भी जारी है। और यहां पर बात करें तो 2020 में भी आप सभी पेंशन भोगी लाभार्थियों ने RS 2,000 पेंशन करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली। क्या अब की बार इसे मंजूरी मिलेगी? तो यहां पर बात करें 2025 के अंत में यहां पर आपको यह पेंशन की राशि RS 7,500 देखने को अकाउंट में मिलेगी। तो यहां पर बात करें RS 7,500 प्लस DA की मांग को लेकर, जिसमें 2025 के बजट से पहले यहां पर चर्चा के दौरान EPS रिटायर्ड कर्मचारी के एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशन की राशि को RS 17,500 करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। जैसा कि प्रस्ताव को लेकर जो पेंशन भोगी ने श्रम मंत्रालय को सौंपा था, और आगे यह प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने पेंशन धारकों के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा था, उसको लेकर समीक्षा की जा रही है। फिलहाल EPS का कुल यहां पर कोष बात करें तो 8 लाख करोड़ से अधिक है, और इस योजना के तहत करीब यहां पर 78 लाख प्लस यहां पर लाभार्थी पेंशन भोगी, उनमें से 36 लाख से अधिक लाभार्थी हैं, उनको यहां पर RS 8,000 प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन मिल रही है। तो इसका यहां पर असर क्या होगा?
वित्तीय स्तर पर बात करें तो अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय फिलहाल RR 3000 की पेंशन लागू करने से जुड़ी अतिरिक्त लागत का मूल्यांकन कर रहा है और वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने EPS पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन देने के लिए यहां पर 1233 करोड़ खर्च किए थे, जो कि यहां पर वर्ष 2023 में यहां पर खर्च किए हुए उनमें से 960 करोड़ से यहां पर बात करें तो ये 20% अधिक है। और यहां पर बात करें सितंबर 2014 से EPS पेंशन भोगियों के लिए यहां पर RS 3000 की पेंशन और RS 15,000 का वेतन लिमिट लागू हुआ था। तो पेंशन की राशि RS 3000 सुनिश्चित करने के लिए अनुमानित सरकार यहां पर अगर फिर से देती है, यानी कि अगर किसी भी सदस्य की पेंशन वर्तमान में 8,000 से कम है तो सरकार जैसा कि अंतर अपनी जेब से भरती है और ऐसे में अब R7500 की पेंशन का प्रस्ताव है जो कि लमित और यहाँ पर संकेत है। RS 3000 की पेंशन को लेकर मिले हैं कि RS 3000 की पेंशन लागू हो सकती है। जैसा कि बात करें तो संसदीय समिति और विशेषज्ञों की क्या है पेंशन के इस नए यहाँ पर प्रस्ताव और यहाँ पर लंबित प्रस्ताव को लेकर राय। तो हाल ही में बीजेपी के सांसद बसवराज बंबई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर मांग की कि सरकार इसको लेकर तत्काल फैसला करे, तत्काल पेंशन की राशि बढ़ाई जाए। पेंशन राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ी है और जिस दर से पेंशन की राशि में कोई खास इजाफा नहीं देखने को मिला है। वहीं बात करें तो ग्रांट थटन के भारत के यहां पर पार्टनर अखिल चांद ने कहा है कि अगर न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो यह कदम पेंशन भोगियों के लिए और यहां पर जो रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए स्वागत योग्य कदम है। सरकार का खासकर निम्न वर्ग के जो आय वर्ग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम साबित लेकर अगर आप या आपके परिवार में कोई भी इस योजना के अंतर्गत आता है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने पेंशन भोगी परिचितों के साथ शेयर करें और अगर चैनल काइश एडवाइस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको EPS पेंशन और सरकारी योजनाओं की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले।